हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स 2024 में आप 200 में से 200 नंबर कैसे ला सकते हैं। हाउ यू कैन स्कोर 200 बाय 200 इन CUET 2024 एग्जाम के अप्लाइड मैथ्स एग्जाम में। वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने भी अपने डोमेन सब्जेक्ट में अप्लाइड मैथ्स लिया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि पहले सिलेबस चेक कर लो भाई। CUET अप्लाइड मैथ्स का लेटेस्ट सिलेबस जो हमारे CUET ने NTA ने रिलीज किया है, जाकर के चेक कर लो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। जब आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लोगे तो मोटा मोटा आपको ये पता चलेगा, ठीक है। मोटा मोटा आपको ये पता चल जाएगा कि आपको 4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है भी। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। तो सेट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की सेट थ्योरी आपको पढ़ लेनी है। सेट थ्योरी वाले फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी सॉल्व होती है वो आपको पढ़ लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सेकंड टॉपिक, आपको क्लास 12th के सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पार्टनरशिप पढ़ना है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में आपके सुपर सीनियर पार्टनरशिप पढ़ा करते थे, तो वो पार्टनरशिप आपको दोबारा से स्टडी करना है। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे पढ़ना है बॉन्ड्स वाला चैप्टर, ठीक है। फाइनेंशियल मैथ्स में बॉन्ड्स आता है, वो आपको पढ़ना है। और फोर्थ, आपके सुपर सीनियर इंडेक्स नंबर पढ़ा करते थे, तो ये इंडेक्स नंबर आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक आपको कुल मिलाकर के एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। और बाकी की डिटेलिंग के लिए आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको गिवन किया हुआ है, ठीक है भाई। इसके बाद में आगे कि क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसे रहने वाला है। अप्लाइड मैथ्स का पेपर देने जा रहे हैं तो पता तो हो कि उसमें करना कैसे है, क्या करना है। तो NTA में CUET आपको कहता है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा मैथमेटिक्स का, उसमें 2 सेक्शन होंगे। एक रहेगा सेक्शन A और एक रहेगा सेक्शन B1 और B2, ठीक है भाई। सेक्शन B1 प्लस में सेक्शन B2, तो 2 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। सेक्शन A सभी बच्चों को करना है, तो सेक्शन A कंपल्सरी सेक्शन है, ठीक है भी। सेक्शन ए जो है वो सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो कोर मैथ्स का बच्चा हो चाहे वो अप्लाइड मैथ्स का बच्चा हो, करना ही करना है। इसके अपोजिट में सेक्शन B1 और B2 में आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है भी। सेक्शन B1 और B2 में आपको चॉइस मिलती है। जो कंपलसरी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में कुल मिलाकर के 15 होते हैं, ठीक है भी। कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन होते हैं, तो 15 क्वेश्चन तो 1000% आपको करने ही करने हैं, कोई चॉइस नहीं है, देयर इज नो चॉइस एट ऑल। B1 B2 में आपको चॉइस मिलती है, तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहते हैं, ठीक है भी। क्वेश्चन आपको 35 रहते हैं, 35 में से आपको 25 करने होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। कुल मिलाकर आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 10 क्वेश्चन का चॉइस मिल गया। कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपने आप ही आपको 25 से आगे क्वेश्चन सोल्व करने नहीं देता है। कंप्यूटर पे एग्जाम होगा ना आपका, तो कंप्यूटर पे एग्जाम होगा तो आप सेक्शन B1 में 25 से ज्यादा कर ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली 35 मिलेंगे, बट 25 से ज्यादा आप लोग नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से सीन रहता है, ठीक है। अब जो देखो 15 यहाँ पे हैं, 25 यहाँ पे हैं, तो टोटल आपके ये 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 40 क्वेश्चन की फाइट है, 40 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में करने हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो 200 मार्क्स का पेपर आपका रेडी होता है, ठीक है भाई। 200 मार्क्स का पेपर आपका रेडी होता है, सिंपल सी बात है ये। 200 मार्क्स के लिए आपको फाइट करनी है। और पेपर जो है वो आपका 60 मिनट्स का रहता है, ठीक है भाई। पेपर जो है वो आपका 60 मिनट्स का रहता है, तो 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स आपको मिलेंगे, 1 घंटा पूरा आपको मिलेगा। समझ गए बात को। अब इसके बाद आगे, ठीक है, इसके बाद आगे बुक्स कौन सी फॉलो करें, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सी बुक मार्केट में है जो आपको अप्लाइड मैथ्स की लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। देखो भाई, मार्केट में हमने बुक्स फाइंड करने की कोशिश करी, पर्टिकुलर अप्लाइड मैथ्स का बेस्ट से बेस्ट बुक जो होता है वो मुझे नहीं मिला। मुझे नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा, डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि है ही नहीं। देयर इज नो बुक एट ऑल, है ही नहीं बुक। तो अब कैसे करें, क्या करें। तो देखो भाई, आपने ना अपने क्लास 12th में ही जो बुक्स पढ़ी है ना, उनकी बुक्स के पीछे MCQ गिवन रहते हैं, तो उन्हीं को कर लो। तो कौन कौन सी बुक पढ़ी है आपने। सबसे पहले आई नो आपने ML अग्रवाल तो पढ़ी ही है, तो ML अग्रवाल बुक में जो चैप्टर खत्म होने के बाद में MCQ रहते हैं वहां से प्रैक्टिस कर लो।
सेकंड, आपने आर डी शर्मा पढ़ा नहीं होगा, बट आर डी शर्मा अपने दोस्त से बोरो कर लो और उस बुक के पीछे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसको सोल्व कर लो। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है तो इन्हीं बुक का हेल्प लेना पड़ेगा। एक बुक आपके पास है, दूसरी बुक अपने फ्रेंड से लेकर के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और तीसरा आपका एम एल भार्गव, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे एम एल भार्गव। मतलब तीसरे नंबर का मतलब ये नहीं कि बुक की तीसरे नंबर है, थर्ड क्लास बुक है, ऐसा नहीं है, बल्कि बेस्ट बुक है अप्लाइड मैथ्स की। तो तीसरी बुक अपने पास में ये एम एल भार्गव आती है। और फोर्थ नंबर पे ललित शर्मा है शायद नाम, ललित शर्मा, ठीक है ना, ललित शर्मा जी की बुक आती है, वो वाली आप ले लो, ठीक है। तो ये चार बुक क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के लिए हैं। आप इन बुक्स में से एमसीक्यू सोल्व कर लो, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू चैप्टर के एंड पे दिए रहते हैं, उन्हें आप सोल्व कर लो, तो बहुत सारे आपके पास एमसीक्यू रेडी हो जाएंगे, वो आप इन बुक में से सोल्व कर सकते हैं। इनको करने के बाद में आप लोगों ने तो सीबीएसई का पेपर दिया है, तो सीबीएसई में 20-20 एमसीक्यू आते हैं, है ना। तो सीबीएसई वाले एमसीक्यू सोल्व कर लो, ठीक है भाई। सीबीएसई के जो पीवाईक्यू होते हैं ना, सीबीएसई पीवाईक्यूज जो होते हैं वो आप कंप्लीट सॉल्व कर लो, ठीक है ना भाई, वो वाले कंप्लीट सॉल्व कर लो। तो बस ये 5 आप प्रैक्टिस करो, बढ़िया काम हो जाएगा आपका। इनके अलावा भी मैंने बेस्ट से बेस्ट बुक खोजी हुई है, 2-3 मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये वाली किरण पब्लिकेशन की बुक है, पर्टिकुलर कॉमर्स डोमेन के लिए आती है, ठीक है, पर्टिकुलर कॉमर्स डोमेन के लिए होती है। तो इस बुक में इन्होंने अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट शामिल किया हुआ है, देखो यहाँ पे अप्लाइड मैथ्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अप्लाइड मैथ्स हो गया, बीएसटी हो गया, अकाउंट्स हो गया, इको हो गया, तो ये कॉमर्स के पूरे डोमेन सब्जेक्ट को कवर करता है। तो आप ये वाला बुक ले सकते हैं, इसमें थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है, सब इंक्लूड है। तो ये वाला बुक आपके लिए हो सकता है बढ़िया बुक, कंप्लीट डोमेन को कवर कर लेगा। इसके बाद में एक ये वाली बुक 2023 की है, ओल्ड बुक है लेकिन अच्छी बुक है, तो ये वाली बुक भी आप ले सकते हैं। साफ साफ मेंशन है CUT UG अप्लाइड मैथ्स, तो ये वाला बुक भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बेस्ट तो ये वाला बुक है, ठीक है। ये वाला बुक आपके सुपर सीनियर्स के समय का बुक है। मार्केट में अगर ये बुक अभी अवेलेबल होती है तो आप इस बुक को परचेस करो। इस बुक में भर भर के एमसीक्यू दे रखे हैं आपको, एक एक सिंगल सिंगल टॉपिक के 50-50 एमसीक्यू आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। आपके सुपर सीनियर ने क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के पेपर के एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए इस वाली बुक में से प्रैक्टिस करी थी, उस टाइम की बेस्ट बुक थी। तो जब आप ये वाली सारी बुक पढ़ लोगे, ठीक है, जब ये सब कहानियां पढ़ लो, तो इसके बाद ये वाली पर्टिकुलर बुक आप परचेस कर लेना। इन बुक में आपको सब कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी है, और ये तो आपका पूरा कॉमर्स डोमेन के लिए काम कर जाएगा, ठीक है ना। अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, अप्लाइड मैथ्स तो है ही है इसके अंदर डेफिनेटली। तो कॉमर्स के लिए ये वाली बुक मेरे को बढ़िया लगी है, तो ये वाली बुक आप देख सकते हैं। अपने लोकल मार्केट में जाइएगा, 10 से 20% इन सभी के ऊपर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई, ओके। तो ये सब करने के बाद में देखो, अगर आप इन सब चीज़ों को अपने आप मैनेज कर पाओ, ये सारी कहानियाँ, ठीक है, टाइम अगर आप अपने आप से मैनेज कर पाते हैं तो वेरी वेरी गुड है। आप सेल्फ स्टडी करके अप्लाइड मैथ्स में 200 पे 200 नंबर ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस्ट से बेस्ट डेली के आपको 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, है ना, सिंगल सिंगल टॉपिक पढ़ते चलो, 2-2 घंटे लगाते चलो। 15 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 15 मई से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है तो 2 घंटे से ज़्यादा का समय आपको लगाना पड़ेगा। टाइम डबल कर दो, 4 घंटा कर दो, हर दिन 4 घंटा पढ़ो, तो 15 डेज को आधा कर दो, 7.5 या 8 डेज में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर है, मिनिमम 2 घंटे लगाओगे 15 दिन में सिलेबस होगा। 2 घंटे से जितना ज्यादा टाइम लगाओगे सिलेबस उतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इट विल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ अगर आप कैपेबल हैं, ठीक है, इफ यू आर कैपेबल, तो आप हमारा ये पेड बैच परचेस कर सकते हैं। CUT अप्लाइड मैथ्स का स्पेशल पेड बैच हमने निकाला है, काफ़ी सारे बच्चों ने इसके अंदर इनरोल करा है, आप भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली इफ यू आर कैपेबल। ये वाला बैच हमारा 2000 रुपीज़ का है, ठीक है ना। अभी की डेट में तो ये वाला बैच 2000 रुपीज़ का है, डिस्काउंट पे चल रहा है, तो 2000 रुपीज़ का ये वाला बैच अभी चल रहा है मेरे भाई। लगभग 2 महीने के बराबर आपको मैं पढ़ाऊंगा,
जानदार शानदार ईमानदार तरीके से बढ़िया पढ़ाऊंगा और बढ़िया रिजल्ट आपका आएगा। सीयूईटी में 200 में से 200 जो स्कोर होते हैं ना, सीयूईटी उस स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट कर देता है, तो 100 परसेंटाइल आप लोगों का आएगा, ये मेरा वादा है। हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो एसआरसीसी हो, चाहे वो अपना लेडी श्री राम कॉलेज हो, चाहे वो हंसराज कॉलेज हो, चाहे वो हिंदू कॉलेज हो, चाहे वो रामजस कॉलेज हो, चाहे वो अपना किरोड़ीमल कॉलेज हो, चाहे वो वेंकटेश्वर कॉलेज हो, सभी टॉप कॉलेज के मैंने नाम ले लिए हैं। और एक अपना बीबीए वाला कॉलेज है ना, शहीद सुख, एक कॉमर्स वाला कॉलेज, नाम याद नहीं आ रहा, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ कॉमर्स करके है, उसमें भी हमारी स्टूडेंट पढ़ रही है। तो जितने भी टॉप कॉलेज हैं सभी के अंदर हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हमसे ही पढ़े हैं, आपके सुपर सीनियर हैं इस टाइम पे वो। आप लोग जाओगे पढ़ने तो वो अभी सेकंड ईयर में, मतलब थर्ड ईयर में आ जाएंगे, आप लोग फर्स्ट ईयर में होंगे तो वो लोग थर्ड ईयर में होंगे। सेकंड ईयर में भी हमारे स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर में भी हमारे स्टूडेंट हैं, एंड अब आप लोग भी जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में भी हमारे स्टूडेंट होंगे। पूरी साइकिल रिपीट हो गई, फर्स्ट ईयर के भी हमारे स्टूडेंट, सेकंड ईयर के भी हमारे स्टूडेंट, तीसरे साल थर्ड ईयर फाइनल ईयर के भी हमारे स्टूडेंट। तो काफी अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों, फाइनेंशियल कैपेबल हैं तो आ जाइए, जानदार शानदार आपको पढ़ाऊंगा। आपको बुक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन सी बुक कैसे अरेंज करें, सब कुछ मैं खुद आपको करके दूंगा। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको इसमें डिस्कस करी है ना, कि ये वाली बुक हो गई, ये सब कहानियां हो गई, ये सब का सब कंटेंट एक साथ मिलजुल के मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो अब आप कैपेबल हैं तो आप आ जाइए, अगर कैपेबल नहीं है तो इनको फॉलो करते हुए आप सेल्फ स्टडी करिए। एंड जब ये सब कर लें, ठीक है, जब ये सब कर लें तो डेफिनेटली आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू कौन से? सीयूईटी के पीवाईक्यू। ठीक है भाई, सीयूईटी के पीवाईक्यूज करने हैं आपको। सीयूईटी के पीवाईक्यू ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। इनमें आपको कुछ यूनिक लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाल ही में मैंने अभी शॉर्ट्स वीडियो डालना स्टार्ट करा है, तो शॉर्ट्स वीडियो में मैंने सीयूईटी के पीवाईक्यू ही अपलोड करे हैं, तो उनमें यूनिक लेवल वाले क्वेश्चन आपको करने बहुत जरूरी हैं। तो सीयूईटी के पीवाईक्यू करना बहुत बहुत जरूरी है, और ये भी हम आपको अपने बैच में करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको अपना सीयूईटी की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर लो, उनको प्रैक्टिस करना चालू कर दो। अगर आप प्रॉपर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, एक डिसेंट बच्चे हैं सेल्फ स्टडी करने वाले, तो जो बुक बताई हैं, पर्टिकुलर बुक बताई हैं और ये पीवाईक्यू बता दिया, इनको आप करो। और अगर आप को बना बनाया कंटेंट चाहिए तो हमारे पेड बैच में आप आ सकते हैं, जानदार शानदार आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, ओके। नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि सर आप इतना पेड बैच पेड बैच पेड बैच पेड बैच पेड बैच क्यों बोल रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है यार। आप लोग क्या लगता है कि मैंने आपको पूरा क्लास 12th में क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट प्रोवाइड करवाया, एग्जाम टाइम पे आपका पूरा हेल्प किया, हेड एग्जामिनर सीबीएसई के हेड एग्जामिनर से बात तक किया, है ना, आंसर की उनसे देखा, पूरा चेक करा क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मैंने आपके लिए करा। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी ना यार, यूट्यूब ने देखो हमें क्या दिया। देख रहे हो आप यहाँ पे यूट्यूब ने क्या दिया, ये अपना पैसा है जो यूट्यूब से आता है। तो जरा देखो ये कितना है, ठीक है, कितना है, व्हाट इज दिस, इसको मल्टीप्लाई कर लो 80 या 81 से, आप 80 से मल्टीप्लाई कर लो, देख लो इतने पैसों से क्या होगा। और ये भी मेरे पास तब आएंगे जब यहाँ पे ये $100 कंप्लीट हो जाएंगे। जब ये $100 कंप्लीट होंगे तब ये मेरे पास आएंगे। अभी तो मेरे पास ये है ही नहीं, खाली इसमें मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सब्सक्राइबर हमारे थोड़े कम हो गए, चलो वो तो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं, वो अप्लाइड मैथ्स का पेपर हो गया तो अपना फाउंडेशन पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सब्सक्राइबर हमारे कम हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये देखो कि आप सोच रहे हो यूट्यूब बहुत पैसा देता है, लेकिन कितना देता है जरा देखो। और इसमें भी आपकी गलती है, आप लोग क्या करते हो, मेरी वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हो फिर देखते हो। तो जब आपने वीडियो को डाउनलोड कर लिया तो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि करण सर भी शानदार जानदार पढ़ाते हैं, क्योंकि आपने तो वीडियो डाउनलोड कर लिया है। और अगर आपने वीडियो को डाउनलोड कर लिया तो यूट्यूब ने उस डाउनलोडिंग वाली वीडियो पे ऐड दिखाई नहीं, जब ऐड दिखाई नहीं तो फिर पैसा कैसे आएगा, है ना। तो ये पैसा कैसे आएगा बताओ, जब ऐड देखते हैं तभी पैसे आते हैं, ऐड के पैसे होते हैं यूट्यूब के ऊपर। और आपने तो ऐड देखा नहीं, वीडियो को डाउनलोड कर लिया और फिर देखा, तो वो चलो आपका अपना है, कोई दिक्कत नहीं, आपने ऐड नहीं देखा। तो मेरे भाई इतने से हमारा घर नहीं चल पाएगा, इसलिए ये हमारा पेड बैच है और अफोर्डेबल है। 2000 रुपीज ओनली आपको अभी देने हैं, ठीक है, ये अभी तक का करंट प्राइस है, आगे बढ़ जाए तो मैं कह नहीं सकता, अभी डिस्काउंट पे है तो 2000 रुपीज है।
आप कैपेबल हैं तो आप आ जाइए, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी करिए, डेफिनेटली आपके 200 पर 200 नंबर आएंगे, गारंटी है मेरी, 100% आएंगे। जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं उन्हें आप पढ़ लो, ठीक है। ये वाले डेफिनेटली करने हैं, इन ये वाली बुक आप देख लो, और ये वाली बुक के पीवाईक्यू मतलब एमसीक्यू कर लो, 100% आपके नंबर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मतलब कोई नहीं रोक सकता, वादा है मेरा आपसे, ठीक है। आइदर सेल्फ स्टडी कर लो, और अगर आप कैपेबल हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो बैच में आ जाओ, जानदार शानदार आपको पढ़ाएंगे, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में।